कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंट आगे 84 नशिस्तों पर कामयाब। 59 नशिस्तें नून लीग के नाम, 44 पीपल्स पार्टी के पास। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान 4, JUI 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पंजाब असेंबली की 69 सीट्स पर नून लीग और 57 पर आजाद उम्मीदवार जीत गए। सिंध असेंबली की 79 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी, 8 पर इंडिपेंडेंट, 7 पर एमक्यूएम, GDA 2, जमात इस्लामी 1 नशस्त पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट का पलड़ा भारी, 76 नशस्तों पर कामयाब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को 9, इंडिपेंडेंट और JUI को 5-5 नशस्तें मिली। नवाज शरीफ को मानसहरा में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। लाहौर में नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को हरा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी भी कामयाब। अता ताडर ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को हरा दिया। मियां अजहर भी कामयाब। बैरिस्टर गौहर अली खान बुनेर, उमर अयूब हरीपुर, असद कैसर स्वाबी, मोहम्मद आतिफ मर्दान, अली अमीन गंडापुर, डेरा इस्माइल खान, शानदाना गुजार पेशावर और आमिर डोगर मुल्तान से जीत गए। IPP के अब्दुल अलीम खान और ऑन चौधरी लाहौर से कामयाब। गुजरात में काफ लीग के चौधरी सालिक, पेशावर में JUI के नूर आलम खान कामयाब हुए। बड़े बड़े नाम इलेक्शन में नाकाम। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पिछाड़ दिया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और बरजीज ताहिर शिकस्त खा गए। मुर्तजा जावेद अब्बासी और अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ को भी शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान अपने घर डेरा इस्माइल खान में ढेर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असेंबली की दोनों नशस्तें हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक और महमूद खान को भी शिकस्त। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दीर ओवैस नूरानी कराची में हार गए। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक को भी शिकस्त का सामना। NA 127 जहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, चेयरमैन लीड में थे। फिर एक टाइम आया, ये रिजल्ट रोक दी और जो रिजल्ट आया है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सडनली लीड तब्दील हुई। बंद कमरों में सब कुछ हुआ। लाहौर में नतीजा अचानक तब्दील हुआ। बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। बिलावल की क्लियर लीड थी, हर चैनल पर आ चुकी थी। गुज़श्ता रात 10 बजे भी हमें फॉर्म 45 नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं हमें जमहूरी हक से महरूम किया गया। अब रिजल्ट दे दिया गया और कहा कर लो जो करना है। लाहौर किसी की जागीर नहीं। सुबह से मोबाइल सर्विस बंद कर दी। जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुए नेट नहीं खुला। इलेक्शन के नताइज में ताखीर का मतलब हमें अच्छी तरह पता है। हम इंतशार नहीं चाहते। दंगा फसाद, दरवाजा खिड़की तोड़ना, ऐसा कभी नहीं किया। हमारे खदशात दूर कर दें, बता दें कि ये तब्दीली हुई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम। सरदार लतीफ खोसा साहब को दिली मुबारकबाद। अल्लाह आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। सोशल मीडिया पैगाम में अपने हरीफ आजाद उम्मीदवार आतिफ खान और सूबाई असम्बली पर कामयाब अब्दुल सलाम को मुबारकबाद दी। लिखा, अब मर्दान में अवाम की नुमाइंदगी ये दोनों अरकान करेंगे। मैं अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूं, लेकिन NA 48 में PTI के हिमायत याफ्ता अली बुखारी जीते हुए थे, उन्हें हरा दिया गया। मुस्तफा नवाज खोकर का ट्वीट लिखा, जिनको नतीजा बदल कर जिताया गया है वो दौड़ में कहीं नहीं थे। शोएब शाहीन भी NA 47 से वाज़ेह बरतरी के साथ जीत चुके हैं। नताइज हवाले नहीं किए जा रहे। बदतरीन धांधली आग से खेलने के मुतरादिफ है।
भी टोटल इंडिपेंडेंट्स हैं, वो पीटीआई के हों या दूसरे हों, 72 आवर्स की उनके पास चॉइस मौजूद है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें। और कई इंडिपेंडेंट्स हमें कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि वो ज्वाइन करेंगे पीएमएलएन को आइन के मुताबिक। बिलावल साहब के वालिद साहब की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है इंडिपेंडेंट्स को काबू करने की। हम तो उस रेस में हमेशा बहुत पीछे होते हैं। कई आजाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत के लिए राब्ता किया है। इसहाक डार का दावा, आसिफ जरदारी पर भी तनकीद। कहा, आजाद उम्मीदवारों को साथ में लाने के लिए बिलावल के वालिद की अच्छी ट्रेनिंग है। हम तो इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे आगे है। पंजाब असम्बली में भी हम सबसे बड़ी जमात है। हुकूमत बना ही नहीं सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मोहतरम रिजवान सुबहानी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे और यही कहते हुए जाएंगे मुझे बुलाया क्यों। उनकी कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है। जी अपनी जीत जो है वो भी डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में वो मुतनाज़ा है। नून लीग मरकज तो क्या सूबे में भी हुकूमत नहीं बना सकती। तहरीक इंसाफ बगैर बैसाखी के हुकूमत बनाएगी। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद के खिलाफ जीत मुतनाज़ हो चुकी है। नवाज शरीफ ये कहते हुए अब वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। लीगी कायद नवाज शरीफ को NA-15 से हराने वाले शहजादा गुस्तासिफ खान का कहना है मानसहरा वालों ने हर किस्म के तसल्लुत को मुस्तरद किया और आजादी को वोट दिया। अवाम ने उस शख्स को शिकस्त दी जो मुतादिद बार वजीर आजम रहा मगर लोगों के लिए कुछ न किया। जहां तक नताइज की बात है, इन नताइज को हम तमाम जो भी हमारे पास जितनी चीजें भी जमा हम कर सकें उसके मुताबिक चैलेंज भी करेंगे और जो हमारा जमहूरी हक है एहतजाज का वो भी करेंगे। ये आवाम के मैंडेट की तौहीन तो नहीं होने देंगे। हम कभी कबूल नहीं करेंगे इसको, न हम करेंगे न आवाम करेंगे। हम इन नताइज को नहीं मानते, हर सतह पर एहतजाज करेंगे। MQM को कराची में 5% भी वोट नहीं पड़ा। MQM के नंबर बढ़ाकर 10,000 से लाख वोट कर दिए। अगर यही नतीजा देना था तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत थी। 38 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं NA की 2 से 3 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी आगे थी। दीगर हलकों में सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और PTI के आजाद उम्मीदवारों को मिला। रात को इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया। जिनको वजीर आजम बनाने के लिए लाए अवाम ने उनका क्या हशर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के इजरा में ताखीर। नए कानून के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान को हर सूरत रात 2 बजे तक ROs को नताइज देने थे, जबकि आज सुबह 10 बजे तक हर हाल में हर हल्के का नतीजा जारी किया जाना था। पीपल्स पार्टी सेंट्रल इलेक्शन सेल के इंचार्ज ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता। कहा, कराची के नताइज के ऐलान में ताखीर पर गहरी तशवीश है। हमारे उम्मीदवारों के पास धांधली के सबूत हैं। नताइज के ऐलान में ताखीर हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा करती है। आसान फैसला नहीं था कि मोबाइल और इंटरनेट बंद करें। इलेक्शन अथॉरिटीज का फैसले में शराकत नहीं थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 56 वाकयात के बावजूद कल हुए 3 मिलिट्री के जवान, 2 लेवीज के जवान, 7 पुलिस वाले, 4 सिविलियंस की शहादत। 8 फरवरी का दिन बहुत बड़ा इम्तिहान था। इलेक्शन से एक दिन पहले दहशतगर्दी के वाकयात में 28 शहादतें हुई। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं गुज़िश्ता रोज 7 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शहीद हुए। फैसला किया था किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। अगर कोई गलती रह जाती तो हजारों लोगों की जान को खतरा होता। मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला आसान नहीं था। हमारी फौज, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस ने बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी इक़दाम किए। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, कल इंटरनेट बंद नहीं था, ब्रॉडबैंड चल रहा था। हमारे लिए आपकी जिंदगी ज्यादा अहम है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अगर हम अपने आप को गड्ढे में पाएं तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगे और कम अज कम मजीद खुदाई बंद कर दें।
पीपल्स पार्टी ने सिंध में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। सूबाई हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी जाले उम्मीदवारों की पेशकदमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और कमर शहदाद कोर्ट से कामयाब। सखर से खुर्शीद शाह, खैरपुर से नफीसा शाह, सांगड़ से शाजिया मरी, जैक कबाबाद से अली खान मजारी, कराची से जाम अब्दुल करीम और सैयद रफीउल्लाह कामयाब। मुल्तान में भी तीर चल गया। यूसुफ रजा गिलानी के तीनों बेटे इलेक्शन में फतेहयाब। अब्दुल कादिर और अली मूसा गिलानी कौमी असम्बली, अली हैदर गिलानी सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत गए। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 8 आजाद उम्मीदवारों ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया। फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे। फॉर्म 47 के नताइज में दूसरे नंबर पर जाहिर किया गया। अदालत इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज से रोक दे। ARY न्यूज की रिवायत बरकरार। वोटर से पोलिंग स्टेशन तक कहां पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। गिनती का अमल शुरू होने से पहले मुकम्मल नतीजे तक ARY न्यूज लम्हा ब लम्हा नाजरीन को आगाह करता रहा। निकलो पाकिस्तान की खातिर। ARY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन पर सबकी नजर, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी इलेक्शन नशरियात, मुस्तनद खबरें, जानदार तज्जिया और तबसरे। गजा में इसराइली बर्बरियत का 126वां रोज गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद, 170 जख्मी, 14 की तादाद 27,840 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है गजा में पायदार जंगबंदी तक पहुंचने के लिए सख्त दबाव डाल रहे हैं। इसराइल की कार्रवाइयों के नतीजे में गजा में नुकसानात इंतहा को पहुंच चुके हैं। और गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी। तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इत्तलात हैं इसराइल रफा की तरफ पेशकदमी करेगा जहां लाखों फलस्तीनी फंसे हुए हैं। इसराइली इक़दाम पहले से मौजूद इंसानी अलमिये को मजीद बढ़ा देगा। इसके नाकाबिले बयान नताइज रूनुमा होंगे।